हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करेंट यूपीएससी। माय नेम इज प्रशांत चंद्र। देखिए, एग्जाम्स खत्म हो गए यूपीएससी के और कई सारे बच्चे मेरे को डेली फोन कर रहे हैं, सर कट ऑफ बताइए आपके हिसाब से कैसा गया। इस वीडियो में पूरा मैं एनालिसिस तो नहीं बताने वाला आपको कि एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, बट पूरा पेपर कैसा था उस हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि एनालिसिस तो हर कोचिंग वाले दे रहे हैं, आप कहीं देख लीजिए और अपने मार्क्स जोड़ लीजिए। थोड़ा सा मैं आइडिया बताऊंगा कट ऑफ का आपको, और पेपर कैसा था उस बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आगे भी समझाऊंगा कि कई लोग बच्चे जिनके कम मार्क्स में हताश होकर बैठ गए उनके बारे में बताऊंगा। कई लोगों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कई लोगों के कम नंबर आ रहे थे, लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए पिछले साल ही। तो सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर किसी को नोट्स चाहिए, इस बार कई बच्चे जो एग्जाम दिए बताया था, सर आपके नोट से काफी क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसे जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दिया है, आप लिंक पे जाएंगे, आपको सारा डिटेल। अभी हम लोग का 9 नोट्स अवेलेबल है। बाकी अब जो नोट्स आने वाले हैं वो मेंस पर्सपेक्टिव के सारे नोट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी का आएगा, इंडियन सोसाइटी का आएगा, एथिक्स का भी आएगा, लाइन वाइज आते जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, लिंक दिया, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कैसे परचेज करना है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला चीज है, जब मैं पेपर देखा 2024 का प्रीलिम्स का पेपर, मेरे पहले दिमाग में आया कि अगर आप यहाँ कोई कमरे में बैठ के कर रहा है, सपोज करिए, और मोस्ट ऑफ द कोचिंग वाले जो टीचर्स होते हैं वो कमरे में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के करते हैं एग्जाम। यहाँ एसी में बैठ के एग्जाम करना और देना और सेंटर में जाके एग्जाम देना इज वेरी डिफरेंट थिंग, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग। तो कई बच्चे वहाँ पे दिल्ली में एग्जाम जिनका दिया, फॉर एग्जांपल दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बच्चे था सर एग्जाम दे देते पूरा मैं भीग गया, नहाने लगा। तो ये सब भी फैक्टर्स होते हैं कि पूरे इंडिया में हीट वेव चल रहा है। तो आप जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो वहाँ पे अलग डिफरेंट हो जाता है गेम, और आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपको वो भी नहीं आता था, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुका है, हर एक बच्चे के साथ एक्सपीरियंस होता है। तो पहली बार नजर में देखने में प्रीलिम्स का पेपर ये लगता है कि यहाँ मैं एसी में बैठ के सॉल्व करूंगा तो मुझे तो आ जाएंगे 120-130 मार्क्स, लेकिन जब मैं वही चीज वहां सॉल्व करूंगा तो 80 से 90 नंबर के ऊपर नहीं आएंगे, 20-30 मार्क्स का डिफरेंस पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पेपर देखने में पहले तो लग रहा है ऑप्शन कि हाँ बहुत आसान है पेपर, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो लेकिन उसके ऑप्शंस मैंने जब पढ़े, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के ऑप्शंस के क्वेश्चंस, इवन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग मुझे लगे। इवन साइंस एंड टेक में भी कई बच्चे सोचते हैं कि सर बहुत आया था, सबने सही मार दिया। और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस ऐसे थे कि आप कोई भी, मतलब कि आप किताब जब पढ़ेंगे, उसके किताब पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ जो एनिमल सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा है, तो उसमें भी एनिमल सेक्शन में भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस उसमें दे रखे थे। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन तो ईजी दिया, लेकिन ऑप्शंस आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो ये सब भी फैक्टर यूपीएससी में बहुत माने रखता है जब कट ऑफ फाइनली आएगी। तो कोई बहुत सारे कोचिंग वाले मैं देख रहा था कि कोई 100 बता रहा, कोई 105 बता रहा, कोई 110, इवन 110 बता रहा, और कोई रेंज बता रहा है 90 से लेके 105। ये कोई रेंज नहीं होती, ठीक है। तो वो तो जानबूझ के करते हैं ताकि जो है 90 वाला भी आपके यहाँ एडमिशन ले ले, 105 वाले एडमिशन ले ले। तो काफी लंबा रेंज बताते हैं कोचिंग वाले। मैं आपको एकदम सही से बताऊंगा, मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी जेन्युइन बच्चा जो तैयारी करके गया है, पिछली बार मान लीजिए आपका कट ऑफ गया था 75, ठीक है। कई बच्चे, सब लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगा 90 या 95 जाएगा, कट ऑफ गया 75। जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस बार मुझे क्या लगता है कि अगर जो अच्छा पेपर करके आया, जो अबव 80 है, 80, 85, 90, मतलब 80 के अबव जो है वो प्लीज तैयारी करना चालू कर दें। वो इवन जो 80 के नीचे भी हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यूपीएससी का क्वेश्चंस का आंसर और जो कोचिंग वाले के आंसर्स होते हैं वो उसमें 3-4 क्वेश्चन का हर साल फर्क पड़ता है। आप ट्रस्ट मी, ऐसे ही मैंने जब 2017 का दिया था तो मैं कोचिंग से जोड़ रहा था, मेरे 132, 134 भी आ रहे थे, लेकिन जब एग्जाम में आया तो उसमें कम भी हो गए और कई बच्चों के बढ़ भी गए। तो ये मत सोचिए कि अगर आपका बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के आंसर्स डिफरेंट होते हैं। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, इवन सीसैट में की बात कर रहा हूँ। सीसैट में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने दिया था एक बार, तो 2017 की बात बता रहा हूँ, उसमें मेरे को 67 मार्क्स दे दिया था, लेकिन जब मेरे मार्क्स आए तो वो 82, 83 आए। तो देखिए इतना रेंज होता है कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। उसमें हालांकि मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी एग्जाम में, तो बात अलग है। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन, जो सीसैट की बात बता रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन में रेंज होता है। आपके हिसाब से आंसर अलग होगा, मेरे हिसाब से आंसर हो सकता है अलग हो, यूपीएससी एग्जाम से आंसर अलग हो। तो ट्रस्ट करिए अपने आप पे, आपने जो एग्जाम दिया है वो अच्छा दिया है।
मैं यही कहूँगा, जिसने मार्क्स जोड़ लिया बहुत अच्छी चीज़ है, जोड़ के रख लें। जिनका 50-60 नंबर आ रहा है तो वो फिर से तैयारी करना चालू करते हैं यूपीएससी, क्योंकि 50-60 तो नहीं होगा। मैं जनरल की यहाँ की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अगर जिनका 80 के ऊपर है, 80 के नंबर ऊपर है, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, टाइम मत वेस्ट करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये अभी यूपीएससी का रिजल्ट प्रॉब्ली बाय 30th of June या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यूपीएससी 18 से 20 दिन में दे देगा रिजल्ट। और इस बार जल्दी है क्योंकि मेंस 20 सितंबर से है। तो टाइम ना वेस्ट करिए। मैक्सिमम बच्चे जो हमने भी गलती की, कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, हर एक कोचिंग से कट ऑफ जोड़ रहे हैं, हर एक कोचिंग से आंसर की जोड़ रहे हैं, उनका वीडियो देख रहे हैं, इधर वीडियो देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो 15 दिन पहले, एक हफ्ता तो पार्टी में निकल जाता है कि आपने एग्जाम दिया, अरे मैं थक गया, मैं आईएएस बन गया, मैं पार्टी करता हूँ आगे। दूसरे हफ्ते क्या होता है, कोई बार जोड़ लेते हैं पूरा, फिर उनका वीडियो देखा, फिर बच्चों से डिस्कस करते करते टाइम वेस्ट करते करते करीब 15 से 20 दिन यूं निकल जाते हैं। और इसी 20 दिन में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं मेंस की, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने मार्क्स नहीं जोड़ा है प्लीज मत जोड़िए, उसको साइड रखिए। जिनका अब देखिए एग्जाम तो हो गया, अब आप दोबारा मार्क्स जोड़ के अपना आप वो टाइम वेस्ट करें। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कई लोग जो महान लोग हैं वो जोड़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो आपका मन मचलता रहेगा, अरे मार्क्स देख लेता हूँ, सब कुछ कट जाइए, किसी का मत देखिए एनालिसिस। मैं आपको इसलिए मैं इस वीडियो में एनालिसिस आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एक मोटा मोटा चीज बता रहा हूँ। आप एग्जाम की तैयारी में लग जाइए यूपीएससी के। बहुत सारे बता रहा हूँ मैं, मेंस में ऐसे मेंस ही मेन है। अगर मेंस नहीं निकला तो इवन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लेंगे, इट डजेंट मैटर, कोई फायदा नहीं है। आप प्रीलिम्स 150 नंबर से क्वालिफाई करें, कोई भी अगर 80 नंबर से क्वालिफाई कर रहा है, जो एकदम कट ऑफ में भी आया है 66.67 जिसका एसएसआई में, वो भी क्वालिफाई कर रहा है, जिसका 150 मार्क्स आया वो भी क्वालिफाई कर रहा है। तो इट डजेंट मैटर, प्रीलिम्स का एग्जाम का मार्क्स कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका मेंस का एग्जाम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मेंस के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए। प्रीलिम्स इस साल अगर आप रिलेटिवली 2023 से आप कंपैरिजन करेंगे तो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी लगा, क्योंकि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करने गए थे। लेकिन वो आप ये कह दें कि एग्जाम इजी था, इट्स वेरी रॉन्ग। एग्जाम इजी नहीं था, वही पैटर्न में आया था जैसे पिछली बार आया था। मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, मैंने एनालिसिस किया एक क्वेश्चन की। मैं यही बता सकता हूँ आपको, क्वेश्चंस के ऑप्शंस आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिनके 80+ आ रहे हैं और जिन्होंने मार्क्स नहीं जोड़ा है, जिन्होंने 80 to 90 क्वेश्चंस लगाए हैं, आप और साल भर अच्छी तैयारी कर रखा है, आप पेपर साइड में रखिए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। मेंस क्योंकि मेन है, और मेंस से ही सारा आपका सिलेक्शन होना है, प्रीलिम्स डजंट मैटर, ठीक है। और भी कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर अगर अभी एग्जाम जिनका नहीं क्लियर हो रहा है, पहली बार दिया, वो क्या करें। उनसे मेरी यही विनती है, आप प्लीज एक हफ्ते एंजॉय करिए, 1-2 दिन एंजॉय करिए, फिर से तैयारी में लग जाइए। आप पैटर्न देखिए, यूपीएससी कैसा पैटर्न पूछ रहा है। यूपीएससी अब कोर चीज नहीं, यूपीएससी उसके साइड की चीजें पूछ रहा है। मतलब यूपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका तुरंत आपकी अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस आपको थोड़ा कहते हैं ना कि खाली कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं जाना है, खाली कोर चीज आप पढ़ रहे हैं, कोरी चीज में आपका निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, आप साइंस एंड टेक में ज्यादा टाइम दीजिए, आप इन्वायरमेंट ज्यादा टाइम दीजिए। पॉलिटी इस साल 19 क्वेश्चन आए हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए हैं, आप देखेंगे हम लोग के जो नोट्स मैंने जो बनाए थे उसमें काफी क्वेश्चन आपको मैच मिल जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए थे वो काफी जो मतलब कि क्वेश्चन आए वो काफी बुकिश क्वेश्चन थे। अगर किसने अच्छा सा पॉलिटी पढ़ा है वो आराम से लगा लेगा। इन्वायरमेंट टफ था, जिनको एनिमल्स के बारे में नहीं पता है, इन्वायरमेंट टफ था। अगर मेरी इन्वायरमेंट की आप बुकलेट पढ़ेंगे, उसमें मैंने एक एक जानवर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी एनिमल के बारे में डिस्कस किया हुआ, आप जाके उसको पढ़ेंगे, आपको डिटेल मिल जाएगा पूरा। जिन बच्चों का कम मार्क्स है, या 20, 30, 50, 60 मार्क्स है, वो दोबारा तैयारी चालू कर दें, वैसे ही जैसे आप पिछले साल कर रहे थे, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है। यूपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे जो पहले बैठे, उनसे ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस बार थोड़ा सीट ठीक है, 1000 के आसपास है, 1100 के आसपास है, थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता है कम जाए, लेकिन कट ऑफ प्रॉबेबली 80 से 90 या 90 के रेंज में ही रहेगा, 80 से 90 के रेंज में रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए कट ऑफ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी कई बच्चे अभी मैं बता दूंगा 95, 98 जाएगा, और कट ऑफ जगह 85 बोले, सर का प्रेडिक्शन गलत था, इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। लेकिन 80+ जो है वो अपनी तैयारी चालू कर दें,
आप इस समय मत बैठिए कि अरे सर मेरा हो नहीं रहा, गम बना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ये मत करिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, अब आपको तो कुछ लेना देना वैसे नहीं होगा, जिनका जनरल बात कर रहा हूँ, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, आप मोटिवेट होइए, निराश मत होइए। बहुत चीज़ें पड़ी हैं लाइफ में, खाली यूपीएससी नहीं होता है। अब वो तो बिल्कुल ना जोड़ें एग्जाम में, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो बिल्कुल ना जोड़ें, वो अपना तैयारी में, मतलब कि अपना मेंस की तैयारी में आप लग जाइए। अगर आपका हो गया तो बहुत चीज़ें, नहीं हुआ तो आप वेल इन्फॉर्म सिटीजन बनेंगे। आप कहीं भी देखिए, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ जो भी पढ़ा हुआ है, कहते हैं ना यूपीएससी का एक बार पढ़ा हुआ लड़का कभी खराब नहीं होता है। और प्लीज़ जो सोशल मीडिया में चल रहा है आजकल यूपीएससी ये वो, उससे दूर रहिए थोड़ा भी, और लोगों से दूर रहिए। अच्छे लोगों से बात करिए, ज़्यादा नेगेटिव लोगों से बात मत करिए, क्योंकि एग्जाम के बाद कई बच्चे जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अरे ये तो एसएससी टाइप का क्वेश्चन था, अरे ये तो बैंक की टाइप क्वेश्चन, वो आएंगे बोलेंगे अरे इतना इजी क्वेश्चन है। वहां बैठ के करना और एक घर में बैठ के करना, इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। ठीक है, तो मुझे बस वीडियो में यही बताना था आपको, कोई मैं कट ऑफ और ये एनालिसिस करने नहीं आया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप टाइम वेस्ट कर देंगे तो आगे का जो 20 दिन है वो आपका खत्म हो जाएगा। और अभी मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगा कि मेंस का कैसे पढ़े, हर सेक्शन वाइज, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सबके मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना, वो मैं डिटेल में बताऊंगा। आगे हम लोग का मेंस के पहले हम लोग के बहुत सारे बुक्स भी, नोट्स भी आ जाएंगे जो मेंस पर्सपेक्टिव होगी। आप प्लीज़ उसको लेके आप पढ़िएगा मेंस पर्सपेक्टिव में। और जिन बच्चों का नहीं हो रहा, जो बच्चे फिर से तैयारी चालू करने वाले हैं, ट्रस्ट मी, ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो इसी हिसाब से बनाए ताकि आपको एक नोट्स मिल जाए, आप उसको तुरंत पढ़िए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है। जो पहले कंपटीशन था वो कंपटीशन नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप आप निराश मत होइए। जो बच्चे अभी एग्जाम दे के आए हैं, 1-2 दिन और रेस्ट करिए, बस एक हफ्ता ऑलमोस्ट बीत जाएगा 2 दिन बाद। उसके बाद से आप पढ़ाई, 2 दिन बाद से आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। आपने खूब इंजॉय कर लिया है 2-3 दिन यूपीएससी एक्सपीरियंस बाद, इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी है। आप मेंस को उठाइए, मेंस का पढ़ना चालू कर दिए। और जिन बच्चों को नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि नहीं होगा, 50-60 नंबर है, देखिए बी फ्रैंक, 50-60 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका नहीं होगा। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कभी नहीं होगा, इतना कम कट ऑफ तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है, वो पढ़ाई फिर से चालू कर दें, अपना बेसिक्स उठाएं, कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ें, अपने नोट्स बना लें, अगर बना सके कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसके नोट्स बना लीजिए, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको पढ़ें, प्लस एनसीईआरटी पढ़ें और करंट अफेयर्स पढ़ें। कई बच्चे डाउट रहता है सर इसमें ये नहीं दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे नोट्स ले रहे हैं तो नोट्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, और कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ है, कोई एक हेल्प के लिए बुक ले लीजिए, बट दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इस बार जो एग्जाम दिया उनको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, कम पढ़िए, बार बार पढ़िए जो चीज़। देखिए अगर पॉलिटी का भी बच्चे बार बार रिवाइज करके क्या होंगे हमारी बुक से, उनका क्वेश्चन सारे लगभग हो गए होंगे। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप होप फॉर द गुड रिजल्ट। ओके, अगर किसी को क्वेरी है, कुछ भी है, या अपना कट ऑफ बताना है, आंसर मार्क्स बताने, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने लिख सकते हैं, कोई क्वेरी है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।